नमस्कार, न्यूज़ डायरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध विंध्य शक्तिपीठ के नाम से जाने जाने वाला विंध्याचल धाम माँ विंध्यवासिनी से जुड़े मंदिर के बारे में कुछ अनछुए पहलुओं की खबर बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में अभी तक आप नहीं जानते होंगे। आज मैं आपको उस कुछ अनछुए पहलुओं को तरफ ले चलता हूँ और आपको जानकारी में बताता हूँ कि जो कि पूरी तरह से अभी तक आप नहीं जाने होंगे, नहीं सुने होंगे। बता दें कि विंध्य कॉरिडोर का निर्माण लगभग 70% पूर्ण हो चुका है और लोकसभा चुनाव के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन भी संभवतः हो जाएगा। कुछ अनछुए पहलुओं में मैं आपको जानकारी देता हूं कि विंध्य धाम में पुरोहित परंपरा का इतिहास के बारे में बताता हूं। विंध्य धाम में पुरोहित की परंपरा अनादिकाल से है। धाम में आने वाले यजमानों के खानदान के कल्याण के लिए पुरोहित होता था। विश्वास के लिए तीर्थयात्रियों के खानदान का लेखा जोखा, धाम में किए गए संस्कारों का लेखा जोखा बही में पुरोहित रखता था। यजमानों को सुविधा से खुश करता, दक्षिणा प्राप्त करता रहा है। पुरोहित से तीर्थस्थल यजमान का अटूट रिश्ता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कायम है। बही के लेखा जोखा से पढ़कर पुरोहित के द्वारा धाम में यजमान के कराए संस्कार पढ़कर रिश्ते मजबूत किए जाते थे। अब इंटरनेट और मोबाइल के प्रचलन में लोग सिमट गए तो बही का लेखा लुप्त होता गया। विंध्य धाम में पुरोहितों की वंशावली के बारे में सब बताता हूँ कि सर्वप्रथम धाम में पुरोहित केवल ब्राह्मण थे। वर्ष 1953 में विंध्य पंडा समाज की स्थापना रजिस्टर्ड की गई, जिसमें ब्राह्मण के अलावा भट्ट और गोस्वामी को जोड़ लिया गया था। विंध्य पंडा समाज का चयन 14 जनवरी 1953 में स्थापना हुआ था। तब से अनवरत हर 2 वर्ष पर विंध्य पंडा समाज का आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, सहमंत्री, कोषाध्यक्ष, निरीक्षक के साथ 13 सदस्यों का चयन चुनाव में होता था, जिसमें मतदाता अपना मतदान करके चुनते थे। कुल 19 की संख्या होती थी, जिसमें चुनाव अधिकारी प्रशासन नियुक्त करता था। इधर 6 वर्षों से विंध्य पंडा समाज का गठन नहीं हुआ है। प्रशासन पिछले कमेटी के सहयोग से अपना काम निकाल लेती है। विंध्य पंडा समाज के कार्य: विंध्य पंडा समाज माँ भगवती की नित्य 4 आरती, श्रृंगार, पूजन और मंदिर में स्थापित अन्य देवी देवताओं का नित्य पूजन श्रृंगार के साथ वार्षिक पर्व पर विशेष पूजा करवाता रहता है। विंध्य पंडा समाज के अधिकार में विंध्य धाम अष्टभुजा काली खोह मंदिर में नित्य पूजन, श्रृंगार, आरती कराना, यजमानों को सुचारू व्यवस्था देना आदि कार्य करने का अधिकार आज भी कायम है। विंध्य पंडा समाज के मतदाता विंध्य धाम में अवस्थित ब्राह्मण, भट्ट और गोस्वामी कुल 6 वर्ष पूर्व लगभग 1000 से 1200 मतदाता सूचीबद्ध किए गए थे, जिनके द्वारा चुनाव में मतदान किया जाता था। प्रशासन द्वारा भी विंध्य विकास परिषद का गठन किया गया, जो कि विंध्य धाम को सुदृढ़ करने हेतु प्रशासन द्वारा वर्ष 1982 में विंध्य विकास परिषद की स्थापना कर उसमें नया मोड़ दिया था, जिसके अध्यक्ष पदेन जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष पुलिस अधीक्षक एवं नगर मजिस्ट्रेट सचिव हुआ करते थे, जबकि अन्य 5 सदस्य होते थे। लोग विंध्य पंडा समाज से सदस्य के लिए नामित किए जाते थे। गठन में कुल संख्या 19 होती है, जिनके बल पर आज भी व्यवस्था कायम है। इस गठन के बाद क्रमशः विंध्य पंडा समाज को प्रशासन शिथिल कर दिया है। विंध्य पंडा समाज में इसको लेकर के आक्रोश भी है। विंध्य पंडा समाज में विंध्य धाम में पुरोहितों के कार्य और अधिकारों में हर 2 वर्ष के चुनाव को जिला प्रशासन द्वारा चुनाव की अनुमति नहीं दी जाने, अधिकार में बराबर कटौती किए जाने से विंध्य पंडा समाज में नित्य प्रतिदिन आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन
प्रशासन ने बिंद पंडा समाज का वाद विवाद ही हो जाता है। बिंद पंडा समाज को सबसे ज़्यादा पीड़ा सूबे के बिंद पंडा समाज परिवार से विधायक रत्नाकर मिश्र से है। विधायक होने के बावजूद भी जिनके द्वारा अपने समाज के उत्थान में भूमिका नगण्य साबित देखी जा रही है। माँ गंगा और माँ भगवती के श्रद्धालुओं में अटूट विश्वास है। विंध्यधाम में अवस्थित माँ भगवती के दर्शन से पूर्व माँ गंगा स्नान का अलग पौराणिक महत्व है। विंध्य क्षेत्र में विंध्यधाम और गंगा स्नान का लाभ पाने हेतु सुदूर अन्य प्रांत से भी दर्शनार्थी गंगा स्नान और भगवती का दर्शन कर फलीभूत होते हैं। विंध्यधाम में पंडा समाज सहभागिता की हिस्सेदारी मां भगवती के गर्भगृह में दर्शनार्थियों के सहयोग व चढ़ावा में सहयोग के लिए वर्तमान में 80 लोगों की हिस्सेदारी कायम है, जिनका अंश निर्धारण बिंद पंडा समाज के दीवान द्वारा सर्वमान्य खानदानी हिस्सा पर सुनिश्चित किया जाता है। विंध्यधाम के प्रमुख गंगा घाट है। पुरानी वीआईपी मार्ग से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए अखाड़ा घाट, थाना कोतवाली रोड से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए दीवान घाट और सीधे मंदिर से स्नानार्थियों के लिए उत्तर दिशा में पक्का घाट सबसे सुगम है। विंध्यधाम से पक्का घाट की दूरी 150 मीटर है। गंगा घाट की व्यवस्था पर बिंद पंडा समाज का भी अपना एक उसमें रहता है। आरटीआई से भी नहीं मिला कोष का आंकड़ा तो बिंद पंडा समाज में आक्रोश बढ़ता गया। बता दें कि बिंद पंडा समाज के संरक्षक राजन पाठक बताते हैं कि आरटीआई से प्राप्त जानकारी द्वारा वर्ष 1982 से 2007 तक का लेखा जोखा बिंद विकास परिषद के पास नहीं है, जबकि करोड़ों की धनराशि दान पत्र से निकालकर संरक्षित की गई थी। सोना को पीली धातु और चांदी को सफेद धातु जमा दिखाया गया है, वजन नहीं बताया गया है। निवर्तमान बिंद पंडा समाज के अध्यक्ष ने कहा कि 6 वर्ष से बिंद पंडा समाज के गठन हेतु जिलाधिकारी और आयुक्त विंध्याचल मंडल का ध्यान आकृष्ट कराया गया है, फिर भी कोई कामयाबी संगठन को नहीं मिली। आए दिन तीर्थ पुरोहितों को अपने यजमानों को लेकर विवाद होते रहते हैं। उन्होंने बिंद पंडा समाज के पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक भगवान दत्त पाठक उर्फ राजन पाठक ने मुख्यमंत्री का भी ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराया है। आप आगे देखें। बिंद पंडा समाज के पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक भगवान दत्त पाठक उर्फ राजन पाठक की सुने क्या बोल रहे हैं, उनका वीडियो देखें। और खबर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो शेयर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में आज मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर बिंद पंडा समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री राजन पाठक जी से बात कर रहा हूँ और यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं। जी अध्यक्ष जी, आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी का यह दरबार है, जिसका वर्णन सारे वेद पुराण धर्म ग्रंथ में आप पाएंगे। वह आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी का मंदिर, नीचे गंगा जी और ऊपर विंध्य पर्वत पर वास करने वाली माँ विंध्यवासिनी स्थित है, जहाँ पर भगवती आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी का लोग दर्शन पूजन कर लाभ उठाते हैं। यहाँ पर करोड़ों यात्रियों का आवागमन होता है और यहाँ पर श्री बिंद पंडा समाज द्वारा माँ के श्रृंगार पूजन सब प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है। दुर्भाग्य यह है कि लगभग 5-6 साल हो गया जिला प्रशासन जानबूझ करके, एक तो विंध्य विकास परिषद जिसके जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं और विंध्य पंडा समाज 2 संस्थाएं हैं, और विंध्य विकास परिषद में करोड़ों रुपया है। विंध्य विकास परिषद तो पंडा समाज 2-2 साल पर चुनाव होना चाहिए, मगर 5-6 साल से चुनाव नहीं कराया जा रहा। किस प्रलोभन में, किस दबाव में यह लोकतंत्र की हत्या और यहाँ दुर्व्यवस्था फैलाने की नीयत, और तमाम लोग जो मांग करते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से समाज की व्यवस्था, अच्छे कार्य के संचालन सब होता है, इन सब की मांग हम करते हैं जिला प्रशासन से। और जो आज के समय में
सरकार है योगी जी से कि चुनाव न करवाने का क्या कारण है और इस पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें, क्यों नहीं कराया जा रहा है, और जो भी अधिकारी इसमें वो कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करता हूं। धन्यवाद।